नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास पोको C3 है या C31 है, आप किस तरह से सिम इंसर्ट करके नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क की, और डुअल सिम सेटिंग कर सकते हैं। ऑल इन वन वीडियो है। तो सबसे पहले आपके पास पोको का कोई भी फ़ोन हो, आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर को निकाल लेना है और यहाँ पे आपको दोनों सिम कुछ इस तरह से डाल देना है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना मेमोरी कार्ड, SD कार्ड भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे सिम को आपको इंसर्ट कर देना है। मोबाइल को ऑफ़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप सिम लगाओगे, अगर पिन विन लगा होगा सिम में तो आपको यहाँ पे पिन डालने का ऑप्शन आएगा, तो अपना सिम का पिन डाल देना। अब यहाँ पे सिम लग चुका है और यहाँ पे नेटवर्क अभी तक आया नहीं है। तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, नेटवर्क आने देना होगा और यहाँ पे ऐसे सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले रो के नीचे यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपके दोनों सिम दिख जाएंगे। अब ये रहा मेरा पहला सिम, ये रहा दूसरा सिम। तो पहले सिम पे जब आप क्लिक करोगे तो पहले सिम की सेटिंग यहाँ से आती है और यहाँ से दूसरे सिम की सेटिंग आती है। तो सबसे पहले मैं पहले सिम की सेटिंग करूँगा। तो पहले सिम में आप देख सकते हो, यहाँ से सिम कार्ड को आप ऑफ़ कर सकते हो अगर आपको ऑफ़ करना है तो, और यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। लेकिन अभी चूँकि ये नेटवर्क आया नहीं इसलिए ये ऑफ़ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सिम कार्ड का नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो कुछ भी नाम आप यहाँ से ऐसे हटा के कुछ भी लिख सकते हो, और सिम कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो जिससे ये पता चल सके कि आपका क्या नंबर है, या फिर आप कुछ भी नंबर यहाँ पे टाइप कर दोगे या फिर खाली छोड़ देना। इसके बाद मेन आता है मोबाइल नेटवर्क। तो अब जो मैं सिम की सेटिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ सिम ऑन का। तो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम होता है। एक्सेस पॉइंट नेम कुछ भी आपका सेट हो, आपको क्या करना है, एक बार ना सिम डालने के बाद रीसेट कर लेना है ऐसे। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क होता है, इसमें आपको हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, LTE रखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, ये ऑटोमेटिक पे रखना है। यूज वॉल्ट आपको ये ऑन करके रखना है, वरना आपका डायरेक्ट वीडियो कॉल नहीं होगा और यहाँ पे कॉल भी ड्रॉप होगा आपका। तो ये ऑन करके रखना है वोल्ट आपको। और वाईफाई कॉलिंग को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, वाईफाई कॉलिंग को आप यहाँ पे इनेबल करते हो तो वाईफाई से जब कनेक्टेड रहोगे किसी भी वाईफाई से, तो उस समय जो आपका कॉल होगा ये वाईफाई कॉलिंग होगी, यानी कि आप अपने कॉलिंग पे डायरेक्ट वाईफाई का नेटवर्क का सिंबल देख पाओगे। और यहाँ पे बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा सिम है, तो दूसरे सिम की सेम सेटिंग कर लेनी है आपको, जैसे मैंने पहले सिम के लिए करवाया था। ओके, ये देखो नाम वगैरह है। अगर यहाँ से आप बंद करना चाहते हो एक सिम को, तो निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। निकाल के रखने से सिम ख़राब हो जाता है, तो आपको यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो। मैं टर्न ऑन वापस से कर देता हूँ। इसके बाद आपको बैक कर लेना है। अब यहाँ पे डुअल सिम सेटिंग कुछ होता है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट सिम फॉर कॉल्स। तो आप कॉलिंग के लिए कौन सा सिम प्रेफर करते हो, जैसे एक डायल कर दोगे तो सिर्फ एक नंबर से ही कॉल होगा। जब भी कॉल करोगे एक नंबर सिम से जाएगा। अगर दो कर दोगे तो हमेशा कॉल दो नंबर से जाएगा। या फिर आप ये वाला कर सकते हो, ऑलवेज आस्क। ऑलवेज आस्क से फ़ायदा तो होता है, लेकिन गूगल असिस्टेंट से अगर कॉल करते होगे तो उसमें दिक्कत होता है। तो आप यहाँ पे किसी एक सिम का चुनाव कर सकते हो। मेरा ये सेकेंड वाला सिम मेरा कॉलिंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ पे मोबाइल डेटा आपका किससे चलेगा, यानी कि मोबाइल में जो आप इंटरनेट चलाओगे मोबाइल डेटा से, कौन से सिम का नेट यूज़ करोगे। तो मैं सिम 2 का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो सिम 1 सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे मोबाइल डेटा का ऑप्शन होता है। अब मोबाइल डेटा अगर यहाँ से ऑन करते हो तो जिस सिम को आपने सेलेक्ट कर रखा है उससे ही मोबाइल डेटा यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे ड्यूअल 4G, अगर ड्यूअल 4G को आप यहाँ पे अलाउ कर देते हो तो दोनों ही स्लॉट 4G हो जाता है। जैसे कि शुरू में बोला था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से यहाँ पे सिम ट्रे में डाल रहे हो, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे यूज मोबाइल डेटा ड्यूरिंग वॉल्ट, तो अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो जब आपके पहले सिम पे फ़ोन आता है तो उस समय पहले सिम में इंटरनेट होता है तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि एक समय पे इंटरनेट या फिर कॉल होता है। तो उस समय दूसरे सिम से इंटरनेट चालू हो जाता है, और अगर दूसरे सिम पे कॉल आता है तो पहले सिम से। दोनों सिम में रिचार्ज होता है तो आपका नेट कभी भी बंद नहीं होगा, कॉल के समय भी। डेटा रोमिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो डेटा रोमिंग के कोई पैसे लगते हैं तो यहाँ पे आपको इनेबल कर लेना है। और यहाँ पे डेटा लिमिट है, इंटरनेशनल डेटा लिमिट है हालांकि, लेकिन ये सेट करने के लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। अब यहाँ पे ऑलवेज रिसीव SMS, अगर आप चाहते हो MMS, सॉरी
MMS अगर आपका रिसीव हो, मल्टीमीडिया मैसेज होता है, यानी कि मैसेज के थ्रू आपको कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कुछ सेंड कर सके तो आप अलाउ कर दो, वरना आप बंद कर दोगे तो आपको कोई मैसेज में, जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसमें मल्टीमीडिया मैसेज नहीं भेज पाएगा। और यहाँ पे सिम प्रेफरेंस रिमेंबर, अब इसका मतलब बताता हूँ आपको। जैसे कि किसी का कॉल आया हुआ है या फिर मैंने कॉल किया किसी को तो एक नंबर से कॉल किया, तो जब उस कॉन्टैक्ट को फ़ोन करूँगा तो हमेशा एक नंबर से ही जाएगा। उसी समय दूसरे को दूसरे नंबर से फ़ोन किया तो जब उसको फ़ोन करूँगा तो हमेशा दूसरे नंबर से ही जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप कर लीजिएगा ऑन। और एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क डायग्नोस्टिक होता है, यानी कि मोबाइल नेटवर्क टेस्ट कर सकते हो यहाँ से कि स्पीड आ रही है नहीं आ रही है, चेक वेक कर सकते हो। तो यहाँ से आपको स्पीड पता चल जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे कनेक्शन डाउन है इसलिए आपको बहुत कम दिख रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी सेटिंग हो जाती है एंड। अब यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कि आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप चाहो तो रीसेट कर सकते हो नेटवर्क और फिक्स कर सकते हो। तो नेटवर्क रीसेट की वीडियो आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।